हेलो स्टूडेंट, अब हम सैंतीस में स्टार्टिंग में हम इसके जो फॉर्मूले किए हैं उनसे रिलेटेड इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब हमने इसमें परिमाण निकालना है। हमने बेसिक कंसेप्ट में क्या था कि जो परिमाण क्या होता है, एक्स वाई जेड के जो आई जे के कैप के जो गुणांक होते हैं उनके वर्गों को योग करके उनको जोड़कर उनका अंडर रूट कर दे तो हमारे पास सदिश का परिमाण आ जाता है। तो जैसे हमें ए का परिमाण निकालना है तो परिमाण को इससे लिख दो या अकेले ए से लिख दो। तो ए का जो परिमाण आएगा इसका गुणांक होता है एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक। तो आंसर आ गया अंडर रूट 3। ऐसे ही अगर बी का परिमाण निकालना है तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 7 का 49 49 और 9 और ये आ जाएगा अंडर रूट 62। आई होप आप थर्ड पार्ट सी इसको कर सकते हो, तो आप इसको लिख लो, इसका आंसर मैच कर लेना। अब नेक्स्ट देखो क्या है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। परिमाण समान होना चाहिए। जैसे मैं ए सदिश लिख देता हूं आई कैप प्लस, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है आई प्लस 2j प्लस के कैप। और दूसरा मैं लिख देता हूं बी कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब देखो अगर इसका मैं परिमाण निकालूं तो परिमाण इनके वर्गों का योग होता है गुणांकों के, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। और अगर b का परिमाण निकालूं तो ये भी देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 का होता है वर्ग 4। तो ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 6। तो इस प्रकार से देखो कि दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों सदिश अलग अलग है। अब हमारे पास नेक्स्ट है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो देखो मैं क्या है, एक सदिश तो लिख देता हूं ए सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा सदिश लिख देता हूं बी सदिश 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। दोनों की दिशा सेम आएगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ए सदिश अगर मैं लिख दूं आई कैप तो बी सदिश में लिख सकता हूं 2 आई कैप। दोनों एक्स अक्ष की दिशा में है, यहां से ज्यादा क्लियर हो रहा है। अगला है, नेक्स्ट है हमारे पास यदि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो तो x और y समान मतलब बराबर। बराबर कब होंगे, जब उनके i के गुणांक और j के गुणांक बराबर होंगे। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर 3। अब देखो इसके आगे एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु यह है। इस सदिश के सदिश और अदिश घटक निकालने हैं। हमने घटक भी किए हुए हैं और दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश भी किया हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं कि माना ये बिंदु जो है ए है 2, 1 और बी हमारे पास है -5, 7। तो ए बी सदिश निकालना है। ए बी सदिश निकालने का फॉर्मूला, दो बिंदुओं को निकालने वाला सदिश था x2 x1 आई कैप y2 y1 j कैप z2 z1 k कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 -2 आई कैप, ये दो बिंदु तक है, प्लस 7 -1 j कैप। तो हमारे पास आ जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब हमने इसके घटक लिखने हैं। एक तो होते हैं अदिश घटक, अदिश घटक, और दूसरे होते हैं सदिश घटक। अदिश घटक हमारे पास आ जाएंगे -7, 6। सदिश घटक में दिशा की भी जरूरत होगी -7 आई कैप 6 जे कैप। क्लियर। अब नाउ इसके बाद है सदिश ए बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। जो हम सिंपल योग करते हैं, जोड़ते हैं, वही है। इतना ही करना है, आई वालों को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ए योगफल मतलब ए प्लस बी प्लस सी। अगर योगफल पूछे या इनका परिमाण पूछे, इन दोनों का मतलब सेम होता है। परिमाण का मतलब भी दो तीन तीन सदिश दे रखे हैं तो उन सबका योग निकालना होता है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो i -2i प्लस आई, तो ये तो हो जाएगा 0 आई कैप
-2j -6k, माइनस का 8 प्लस का 4 -4j कैप, 1 और 5 6 -7k कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का k कैप। नेक्स्ट देखो भैया सदिश सी के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये आप ज्ञात कर सकते हो क्योंकि अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में निकाला है इसके मात्रक सदिश। और पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः गिवन है। तो जैसे हमें बिंदु पी और क्यू दे रखे हैं तो पी क्यू सदिश हम पहले निकालेंगे। पी क्यू सदिश निकालने का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में किया है, x2 x1 i कैप y2 y1 j कैप। तो मैं सीधा करता हूँ 4 - 1 i कैप, 5 - 2 k कैप, 6 - 3 5 - 2 j कैप, 6 - 3 k कैप। तो ये आ जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। अब हमने इसका मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए पहले हमें परिमाण निकालना है। परिमाण निकालने का फॉर्मूला है इनके वर्गों को जोड़ देना और अंडर रूट कर देना, अंडर रूट 27। इसका मतलब होता है 3 अंडर रूट 3। तो मात्रक जो सदिश आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पी क्यू सदिश बटे इसका मापांक। तो पी क्यू सदिश हमारे पास है 3 i कैप 3 j कैप प्लस 3 k कैप बटे में है 3 अंडर रूट 3। अब इनके नीचे अलग अलग कर देंगे तो आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3, 3 से 3 कट जाएगा, इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा। स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर, हर को सबके नीचे अलग अलग लिख दिया है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमने जब सी सदिश निकालना है, ऊपर वाला भी आप कर सकते हो। तो सी कैप क्या हो जाएगा सदिश बटे इसका मापांक। आई थिंक इसको कर सकते हो आप भी। अगला देखो क्या निकालना है, दिए हुए सदिशों के लिए a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, लिखेंगे a सदिश, फिर लिखेंगे b सदिश, फिर लिखेंगे a प्लस बी सदिश, फिर हम निकालेंगे a प्लस बी का मापांक। तो a सदिश हमारे पास है 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। b सदिश हमारे पास है माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। a प्लस बी सदिश 2i माइनस i, तो ये रह जाएगा i कैप, ये कैंसिल हो जाएगा, i प्लस k कैप। इसका मापांक निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2। अब हमने निकालना है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का फॉर्मूला है सदिश बटे इसका मापांक। तो a प्लस बी बटे इसका मापांक, a प्लस बी का मापांक। तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप बटे अंडर रूट 2। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी इकाई 1 होती है। मतलब अब देखो जब इसको वर्गों का योग करेंगे ना, अंडर रूट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। मतलब इसका परिमाण क्या होता है, 1 आता है, इसलिए इसे इकाई सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। इकाई सदिश मतलब परिमाण 1 निकालना तो हमें आ गया। उसके बाद जितना परिमाण पूछे उससे उसका गुना कर देना है। जैसे मैं इसको a सदिश मान लेता हूं, तो a सदिश हमारे पास है 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। हम पहले इकाई सदिश निकालेंगे। इकाई सदिश के लिए पहले इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण आ जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 30। अब इसका हम इकाई सदिश निकालेंगे। इकाई सदिश होते हैं सदिश बटे इसका परिमाण। तो आ जाएगा 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप बटे अंडर रूट 30। अब हम निकालेंगे परिमाण 8 इकाई वाला सदिश। ये तो परिमाण 1 वाला सदिश है, 8 इकाई वाला सदिश क्या आ जाएगा, 8 1 है। तो हम इसको 8 से गुना कर देंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कि सदिश, दो सदिश दे रखे हैं और हमने इसको सिद्ध करना है सरेख है। सरेख मतलब सर एक सदिश पूछा, सर एक बिंदु नहीं पूछा। बिंदु और सदिश में फर्क है। सर एक सदिश देखो क्या होते हैं। सर एक सदिश होते हैं दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर है तो उन्हें सरेख सदिश कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सदिश है ए, दिशा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो एक सदिश है, अगर हम एक ऐसी रेखा खींच दें तो ये दोनों इसके समांतर है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? सरेख सदिश। और उसके लिए फॉर्मूला नोट करना है हमने। ए सदिश तथा बी सदिश सरेख है यदि ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दो सदिशों को सरेख सिद्ध करने का फॉर्मूला है। दो सदिश दे रखे हैं, अगर हम ये सिद्ध कर दें ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश तो दोनों सरेख हो जाएंगे। बिंदुओं के लिए अलग है, ये सदिश के लिए फॉर्मूला है तो मैं सदिश के लिए बता रहा हूं। अब ये दो सदिश है, इन दोनों को सरेख सिद्ध करना है तो पहले हम पहले सदिश को लिखते हैं ए सदिश। ए सदिश है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी सदिश है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। तो जब भी सरेख सिद्ध करना है ना दो सदिशों को, तो दोनों का भाग दे दिया करो। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4j कैप, यहाँ माइनस है, माइनस 8 का k। अब इसमें से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सदिश बराबर ए सदिश बटे बी सदिश बराबर -1/2। तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब नियतांक आ जाना चाहिए ये, या फिर हम फॉर्मूले के बेस में करें तो -1/2 बी सदिश, अतः ए सदिश तथा बी सदिश सरेख है। नेक्स्ट देखो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। स्थिति सदिश दे रखे हैं, मतलब बिंदु दे रखे हैं, भुजाएं नहीं दे रखी, बिंदु दे रखे हैं। बेसिक कंसेप्ट में हमने किया हुआ है, जैसे ए बी सी की स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश को ओ ए सदिश से लिखते हैं, मतलब ये ए है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही ओ बी सदिश, ये बी सदिश है, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ऐसे ही ओ सी सदिश है i कैप, ओ सी सदिश सी सदिश बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अगर हम बिंदु लिखना चाहें ना तो ए बिंदु लिख सकते हैं ऐसे, बी बिंदु हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1 1, सी बिंदु हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 5। अगर हम अब तीनों बिंदु आ गए, हम भुजाएं निकालेंगे, ए बी सदिश निकालेंगे, बी सी सदिश निकालेंगे और ए सी सदिश निकालेंगे। हम दो सदिशों, दो बिंदुओं से निकलने वाला जो सदिश का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ए बी सदिश बराबर ओ बी माइनस ओ ए सीधा बी, या बी माइनस ए। इसको माइनस कर लो या इससे माइनस कर लो, x2 माइनस x1 किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूं ए बी सदिश बराबर बी माइनस ए।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस आई कैप माइनस जे प्लस 4 जे प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 3i माइनस 4 जे, ये माइनस का 4 के है, सॉरी माइनस का 4 के, तो आ जाएगा 3i माइनस 4 जे माइनस 4 के, तो आ जाएगा प्लस का 5 के। ऐसे BC सदिश हमने निकालना है तो इसको निकालेगा C माइनस बी। C माइनस बी जब निकालेंगे तो आ जाएगा I माइनस 2i, तो आ जाएगा माइनस का I कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप माइनस I कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। ऐसे ही AC सदिश है हमारे पास C सदिश माइनस A सदिश, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो क्या है, हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में भी, पाइथागोरस थ्योरम, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल लेंगे, मतलब उसका परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण का मतलब लंबाई होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, और ABC क्या है, इनके स्थिति सदिश है। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाण निकालते हैं, AB का परिमाण इसके सामने निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी का अंडर रूट 35। BC का परिमाण निकालते हैं, BC का परिमाण आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 अंडर रूट 41, और AC का परिमाण हम निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा अंडर रूट 6। अतः यहाँ देखो क्या है, जो BC का वर्ग है, BC के परिमाण का वर्ग मतलब भुजा की लंबाई है, वो AB के भुजा की लंबाई के वर्ग और AC भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है। अतः ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष है।